मुझ पर चोरी का शक था। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कैट है। जब मैं एक बच्ची थी, मेरी उम्र 13 साल की थी और मैं समुद्र के किनारे एक समर कैंप में आराम करने गई थी। अरे हाँ, मैं ये सब बताना भूल गई कि मैं डांस ग्रुप के साथ वहाँ गई थी, जिसमें मैंने अभी भाग लिया था। हम जल्दी ही दोस्त बन गए थे, मजे किए, लेकिन फिर हम सब के बीच अजीब चीजें होने लगी। मैंने देखा कि लड़कियों ने मेरी पीठ के पीछे फुसफुसाना शुरू कर दिया था और मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। जूलिया, जो उन लड़कियों में से एक थी, उसने खासकर अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था। वो अचानक दूसरों के बारे में कहने लगी कि जिन लोगों को आप नहीं जानते, उन पर भरोसा करना खतरनाक है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मुझे हिचकिचाहट महसूस हुई। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा समय बहुत अच्छा बीत रहा था और आज अचानक सब कुछ बदल गया कि मेरे कमरे के साथी के कुछ पैसे गुम हो गए थे और क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी तो उन्होंने मुझ पर शक किया। और फिर जूलिया एक शातिर मुस्कान के साथ ये बताने लगी कि उसके माता पिता ने उन्हें जेब खर्च के लिए कितने पैसे दिए हैं। मुझे याद आया कि एक दिन पहले उसने अकेले में मुझसे यही सवाल किया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये साफ था कि जूलिया सच में कुछ छुपा रही है। फिर जवाब दिया और हम में से हर एक को नाइट स्टैंड और एक बैग दिखाने का सुझाव दिया। कोई पैसा नहीं मिला, इसीलिए मैंने खुद ही जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले अपने कमरे को अच्छी तरह से खोजना था, लेकिन बिना किसी खतरे की घंटी बजाए इसे कैसे किया जाए? मुझे याद आया कि जल्द ही सफाई के लिए एक दिन तय किया गया था और मैंने अपने कमरे की सफाई करने के लिए कहा। मुझे खुशी हुई कि टीनी मेरी साथी थी, क्योंकि हमें साथ काम करने में बहुत मजा आता है। हमने सफाई करनी शुरू कर दी और मैंने एक स्वाभाविक तरीके से बेड के नीचे, अलमारी के पीछे और अलमारियों पर देखना शुरू किया और फिर ये मुझ पर छा गया। कई जासूस अजीबोगरीब बातों पर ध्यान देते हैं। मैंने अपने कमरे में अजीब चीजों की तलाश शुरू की और मुझे एक लाल टैप मिला जो जूलिया के नाइट स्टैंड के किनारे पर देखा था। मैंने टीना को बताया कि मैं फर्श पर झाड़ू लगाना चाहती थी और उसने कहा कि वो नाइट स्टैंड को वहाँ से हटाने में मेरी मदद करे। वो हमारे लिए हैरानी की बात थी। जब हमने नाइट स्टैंड के पीछे पैसों को चिपके हुए देखा, अब सब कुछ साफ था कि जूलिया इतना शातिर बर्ताव क्यों कर रही थी। उसने पैसे चुराए थे और ये सब अपने आप को बचाने के लिए किया था। हमने जूलिया को बुलाया और उसे उसकी गलती मानने और पैसे वापस करने के लिए कहा। हमने उसको बताया कि हम इस सब के बारे में मैनेजर को बता देंगे। जूलिया ने अपनी गलती मान ली और कहा कि ये सब लीडर को ना बताया जाए, नहीं तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। मैं बहुत खुश थी। मेरे कंधों पर से एक बोझ उतर गया था और जल्द ही मैं सब लड़कियों के साथ मिलजुल कर रहने लगी थी। मैं उन हालातों को अक्सर याद करती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया या कहा नहीं होता तो सब कुछ बिल्कुल अलग ही तरह से होता। अब मुझे पक्का यकीन है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता हमेशा होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और द विंडो ऑफ लाइफ पर आप रोज नई नई कहानियाँ देखते रहिए।